कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कांता मोदी परिवार सीकर दीमापुर। आचार्य भुवन अमित गति स्वामी महाराज भावना द्वादशसंस्कृति का ग्रंथ में जहाँ परम तत्व की व्याख्या कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य भुवन विश्वेश्वर जी महाराज उसी व्याख्या को और आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर कह रहे थे कि वस्तु बदलने की जरूरत नहीं है। विषय अपने विषय पर आचार्य से आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं वस्तु बदलने की जरूरत नहीं है, दृष्टि बदलने की जरूरत है। जो युद्ध के स्थान है वही बैराग के स्थान हो गए। कल दृष्टांत दे रहे थे आचार्य भुवन आदिनाथ के पुत्र भरत बाहुबली का, कि बाहुबली से पूछ लेना जो पोदनपुर राग का स्थान बन रहा था, जिस पोदनपुर पर राग दिखाई दे रहा था, जिसको छोड़ना पसंद नहीं कर रहे थे, जब राग था तो पोदनपुर नजर आ रहा था। मैं नहीं दूंगा, मेरे पिता ने मुझे दिया है। भरत अपना राज्य करे, मैं अपना राज्य करूंगा। और जब बैराग आया तो अपने ही पुत्र सोम को ले जाकर भरत के हाथों में सौंप देते हैं। आज से तुम्हारा ही बेटा है, अब यह जाने और तुम जाना। और वही भूखंड, जो भूखंड युद्ध का भूखंड था, जो समर का क्षेत्र था, वही बैराग का क्षेत्र हो गया। जहां पर युद्ध हो रहा था वहीं केस लॉन्च हो गया। राजा मधु की कथा सुनी माता? राजा मधु है, राजा मधु लक्ष्मण जब वापिस युद्ध इधर से लौटा, युद्ध जीतकर नारायण बन चुका था उस समय तक। मथुरा पर मधु राजा का राज्य था और लक्ष्मण को मथुरा चाहिए था। लक्ष्मण को मथुरा चाहिए था। राम ने कहा, जब राज्य बांट रहे थे सब, राम किसको क्या राज्य चाहिए, तो लक्ष्मण ने मथुरा का राज्य मांगा, मुझे तो मथुरा चाहिए। समझाया भी, अरे वहां तो राजा मधु धर्मात्मा है और बहुत अच्छी तरह से राज्य कर रहा है, करने दो, तुम अपना और ले लो राज्य। नहीं, मुझे तो मथुरा ही चाहिए। बाद में केवल भगवान के दिव्य ध्वनि में पूछा गया था कि इसने मथुरा ही क्यों मांगा था, तो पूर्व का संबंध बताया, मथुरा में इसको इस तरह से संबंध था। तो मथुरा का राजा मधु, अब लक्ष्मण ने तो हट कर लिया, और नारायण तो जो चाहिए तो चाहिए, अब नारायण को तो हट कर ली। राम से कहते मुझे तो राज्य दो, कि वो बहुत बलशाली, मैं सब देख लूंगा। वो त्रिशूल प्राप्त हो, से इंद्र के द्वारा दिया और त्रिशूल प्राप्त है, कुछ भी हो हम देख लेंगे सब। और युद्ध के लिए तैयार हो गया। और मथुरा में युद्ध की भेरी बज गई, बाहर रण क्षेत्र तैयार हुआ। राजा मधु भी अपने हाथी पर बैठकर युद्ध के लिए आए। घमासान युद्ध हुआ, घमासान, इतना घमासान युद्ध हुआ, खून की नदियां बह गई, लाशों के ढेर लग गए। ये देखते देखते राजा मधु को बैराग हो गया कि देखो तो, एक छोटे से भूखंड के पीछे, एक छोटे से स्थान के पीछे, कोई बहुत बड़ा स्थान नहीं था मथुरा, एक छोटे से स्थान के पीछे लाखों जीवों की प्राणों की आहुति। धिक्कार है ऐसे स्थान के लिए। कभी तो मुझे वैसे भी छोड़ के जाना था, मैं इतने से भूखंड के लिए इतने जीवों की हिंसा करवा दी मैंने। वहीं इधर युद्ध चल रहा है, तीर निकल रहे हैं बाणों से, इधर वहां चिंतन चल रहा है जीवों को देखकर उसका। और ऐसा चिंतन चला, ऐसा चिंतन चला, हाथी पर बैठी बैठी ही उसे बैराग हो गया। उसने वहीं बैठे बैठे अपने अस्त्र शस्त्र नीचे फेंक दिए। इधर लक्ष्मण का सेनापति कहता है, स्वामी स्वामी बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है। देखो राजा मधु निहत्ता है, अभी बाण चलाएंगे, इस पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे।
इधर लक्ष्मण भी उनको देखकर समझ चुका था ये जीव विरक्त हो चुका है। उस और इधर राजा मधु हाथी पर बैठे बैठे कीसलोच कर रहे हैं। समर भूमि में युद्ध बंद हो गया। लोग जो एक दूसरे को मार काट कर रहे थे वे राजा मधु को देख रहे हैं, ये क्या चल रहा है। इधर राजा मधु ने अपने केसों को उखाड़ कर फेंकना प्रारंभ किया, बस उतारे और जे जाने लगे। सेनापति कहते हैं मौका अच्छा पकड़ लो। लक्ष्मण अपने रथ से उतरता है, उनके चरणों में झुक जाता है। देखो कहां पहले शत्रु दृष्टि थी, चरणों में झुकाना चाह रहा था। कहां राजा मधु राज दृष्टि थी, लक्ष्मण को जीतना चाह रहा था, मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा। और कहां जैसी दृष्टि बदली, वे केस लॉन्च करके मुनि बनकर निकल रहे हैं। लक्ष्मण अपने रथ उतरकर पैरों में चरणों में पड़कर नमोस्तु कर रहे हैं, झुक रहे हैं। दृष्टि वही तो जीव है जो एक समय राज के लिए लड़ रहे थे। आज जो चीज झुकाना चाह रहा था, आज वो खुद झुक रहा है। जो झुकाना चाह रहा था वो चरणों में झुका है। क्या बदला है? पहले शत्रु दिखाई दे रहे थे और सेनापति कह रहा है तो क्या कर रहे स्वामी, आप क्यों झुक रहे शत्रु के चरणों में? लक्ष्मण कहता अब ये शत्रु नहीं है, जो शत्रु परिणाम थे वे नष्ट हो गए हैं। अब ये दिगंबर मुनिराज है, ये किसी के शत्रु नहीं, किसी के मित्र नहीं है, ये दिगंबर मुनि है। उनके चरणों में नतमस्तक हो रहा है। हुआ क्या है? दृष्टि बदल गई है। क्या बदला? दृष्टि बदल गई। समर भूमि थी, आज जीवन बाबोली से पूछ लेना, जब राग था तो पूरा पौधनपुर नजर आ रहा था, और जब राग था तो भरतेश को 6 खंड दिख रहे थे। लेकिन एक भजन अपन बोलते ना, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। कोई दर्पण देख विरक्ति, कोई मृतक देख वैरागी, बिन कारण दीक्षा लेते वो पूर्व जन्म के त्यागी। निर्ग्रंथ साधु ही इतने सद्गुणों से सज सकता है, संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी क्षण में पता नहीं है, आपके अंदर भी बैराग का बीज पनप रहा हो, आपको नहीं पता। हमको नहीं पता होता कि हम कभी मार्ग पर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि देखो बरगद का फल होता है ना, वो देखा बरगद का पेड़, बट वृक्ष का पेड़, पीपल का पेड़, गाछ देखी है, इन सब में छोटे छोटे फल लगते हैं, इतने इतने फल लगते हैं। और पक्षी तो खाते ही रहते हैं। तो पक्षी खाते हैं तो उनमें इतना सा बारीक बारीक बीज होता है, इतना हल्का इतना छोटा बारीक बारीक बीज होता है, और वो नीचे गिरते ही रहते हैं, गिरते ही रहते हैं, छोटे छोटे फल गिरते ही रहते हैं। ऐसे सारे फल मिट्टी में मिलते हैं लेकिन उगते नहीं है। लेकिन कोई ऐसा फल होता है जो ऐसी मिट्टी में चला जाता है, दोबारा से एक नया बरगद का पेड़ और खड़ा हो जाता है। मंदिरों की शिखरों पर पीपल के पेड़ उग जाते हैं। अब बताओ वहां पर पीपल का गाछ लगाने कौन गया था? देखा क्या नहीं तुमने?
मंदिरों की शिखर हुए, भवनों की ऊंचाइयों पे, ऐसी बीच दीवार पे पेड़ उग जाते, पेड़, गाछ उग जाता है, गाछ। कौन उगाने गए थे इस गाछ को? आप गए थे ललित उगाने? नहीं गए क्या? वो कहां पर? ऐसे स्थान जहां कोई जा नहीं सकता, हाथ भी नहीं लगा सकता, उस स्थान पर गाछ उग रहा है, बताओ आप। बीज कौन ने डाला? वो खा रहे इतना, फलों को खा रहे, और जो बीज होता है वो पछता तो नहीं, वो वैसा वैसा निकल जाता है मल के माध्यम से। तो बीज तो बहुत जगह निकाल, खा के नहीं, उन्होंने मल बहुत जगह निकाला है, लेकिन कहीं कहीं का बीज वो अंदर एक संदति सरा वहां पर सेट हो गया। वहां मिट्टी थी, जलवायु मिली, हवा पानी मिला, बरसात का मौसम आया, थोड़ा थोड़ा पानी आता रहा, उसमें आर्द्रता बनी रही, ओ वहीं वहीं धीरे धीरे उसे बीज पनपता रहा, अंकुरित हो गया। गया था एक छोटे से गड्ढे में, संद में, वो अंदर ही अंदर अंकुरित हो गया, और अंकित होकर इतना मजबूत पत्थर को फाड़कर दो टुकड़े कर दिया उसने। मजबूत चट्टान को सोचो आप, उस बीज जो दो चट्टान के बीच में गया था, धीरे धीरे अंकुरित हुआ, धीरे धीरे अंकुरित हुआ, और बाद में जाके धीरे से विशाल वटवृक्ष बन के उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर दिए इसने। ऐसी ना जाने कौन सा बैराग का बीज छोटा सा कब हमारे हृदय में अंकुरित हो जाए और हमारे मोह रूपी मिथ्यात्व के टुकड़े टुकड़े कर दे, पता नहीं। कौन सी बात, कौन सी अच्छी सोच हमारे दिमाग के किस कोने में जाकर बैठ जाए, जो बाद में धीरे धीरे विकसित हो। जैसे शंका होती, शंका, किसी के ऊपर आपको शंका हो जाए कुछ, और समय पर उसका समाधान नहीं करो ना, तो शंका धीरे 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 बढ़ती जाती, बढ़ती जाती, बढ़ती जाती, और बाद में एक विस्फोटक रूप लेती है। जब कभी लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तो आप इतनी सारी बातें बोलते हो, वो सामने वाला सोचते है तुम इतना सारा मन में भरे थे पहले से, कब से रखे थे तुम मन में? धीरे 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 समय पर शंका का समाधान नहीं हुआ, तो शंका धीरे धीरे, छोटी सी भी शंका क्यों ना हो, यदि उसका समय पे समाधान नहीं हो, तो बड़ा बट वृक्ष का रूप ले लेती शंका, और बाद में संबंधों को, रिश्तों को, प्रेम को टूक टूक कर देती है। बैराग का बीज। समर भूमि बैराग भूमि, समर भूमि बैराग भूमि नहीं थी, बैराग भूमि बनाने की आवश्यकता भी नहीं है, बैराग लाने की आवश्यकता है। जो भूमि समर भूमि थी, युद्ध भूमि थी, वहीं पर बैराग भूमि हो गई। बैराग भूमि बनाने के लिए कोई अलग से, जैसे पिच बनाते ना, क्रिकेट खेलना पिच बनाओ भैया, पिच बनाओ तब खेलेंगे, तो ऐसे ही कह रहे हैं कि आचार्य बैराग भूमि बना, बैराग के लिए कोई बैराग भूमि बनाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे बैराग होगा ये स्थान पर। एक व्यक्ति बोला, आचार्य को सुनाते, एक व्यक्ति, ध्यान केंद्र बनाऊंगा मैं, ध्यान केंद्र कराऊंगा, बनाऊंगा तब जाके ध्यान करेंगे। और ध्यान केंद्र बनाने के चक्कर में उसका पूरा ध्यान ईंट चूने पर चला गया, और ध्यान केंद्र बनाते बनाते खुद ही विलीन हो गया। अब किसका ध्यान करेगा? अरे जहां बैठ जाते वही स्थान ध्यान केंद्र था। जिस स्थान पर तुम्हारा ध्यान एकाग्र हो जाता, केंद्रित हो जाता, वो स्थान ही ध्यान केंद्र था। चाहे वो यहां का स्थान था, छत का था, बीच का था, कहीं का भी स्थान था, वो स्थान ध्यान केंद्र। अब तूने बना के रख लिया नीचे ध्यान केंद्र, पानी भरा है उसमें, जाते नहीं है, यही ध्यान नहीं कि वहां पे कोई ध्यान केंद्र। किस लिए बनाया था वो? क्यों निर्मल जी? ध्यान करेंगे ना, ध्यान केंद्र किस लिए ध्यान करने के लिए बनाया था। अब किसी को ध्यान ही नहीं है कि वहां भी ध्यान होता है, किसी को यही ध्यान नहीं कि वो ध्यान केंद्र भी है कोई, जहां पर ध्यान करना होता है, और कोई ध्यान केंद्र नहीं है। अब इतनी माता से कहो, कितनी माता हो गई तुम ध्यान केंद्र में नीचे ध्यान करने, कहीं क्या है भी कि तुम्हारे यहाँ ध्यान केंद्र, पता है तुमको? नहीं पता? लो, इतना बड़ा ध्यान केंद्र बना के रखा तुम लोग नहीं ध्यान कर, ध्यान ही नहीं है कि किधर है ध्यान केंद्र।
समर भूमि बैराग भूमि नहीं थी। बैराग भूमि बनाने की आवश्यकता नहीं है, बैराग लाने की आवश्यकता है। एक क्षण समर स्थल था, दूसरे क्षण बैराग भूमि बन गया। बेटा सोम को हाथ पकड़कर बाहुबली ने और भैया भरत के हाथ में सौंप दिया। मेरे भैया, आज से बेटा आपका है। वस्तु कहां बदली, वही पौधनपुर था, वही सोम था, वही भरतेश था। चल दिए जंगल की ओर भरत बाहुबली। भीतर का बोध हुआ सो आत्मा का शोध हुआ। जब तक भीतर का बोध नहीं है, तब तक आत्मा का शोध भी नहीं। जैसी समझ में आ गई, ये वसुधा कहा की नहीं, छोड़ के चल गया। संजय, जिस दिन तुम्हें समझ में जाएगी ना, तुम भी सब छोड़ छाड़ के तुम भी निकल जाओगे। समझ में नहीं आ रही, आ जाएगी ना तो कहां गया अशोक? ओ अशोक, राग नहीं है, राग नहीं है, कहते कहते इसी बात से राग हो गया, मुझे राग नहीं है, मुझे कोई से मतलब नहीं है, मुझे कोई से मतलब नहीं है। ये बात कहते कहते तुम्हें इसी बात से राग हो गया कि मुझे कोई से मतलब नहीं। मतलब नहीं होता तुम यहां होते ही नहीं। मतलब नहीं होता तो यहां होते ही नहीं। मतलब है तभी यहां टिके हो। जिस दिन मतलब खत्म हो जाएगा, ये काटने दौड़ेगा तुम्हें संसार। जैसे जहां से हमारा काम खत्म हो जाता है ना, फिर वहां रहने का मन नहीं होता, काटने दौड़ता, चलो भैया कब यहां से चले चले, हो गया ना काम खत्म। आए थे शादी में, गए थे आप किसी की, अब शादी हो गई तो कितने दिन और रुकते हो? फिर कितने दिन और रुकते हो संपत? अब तो हो गई शादी, शादी में आए थे इसकी, अब चलो। कोई क्या एक आध दिन जैसे तैसे तुम रुक भी गए, भैया चलो, बार बार क्या बोलोगे? चलो। सुगंध भरने की आवश्यकता नहीं है। हे ज्ञानी, धूप दान में धधकती अग्नि में धूप डालकर ढककर भी घर के अंधेरे कोने में रख देगा। आंख किसी की पहुंचे ना पहुंचे, पर सुगंध सबकी नाक में जरूर पहुंच जाए। ऐसे ही हे ज्ञानी, तेरे पास ऐसा कीर्ति नाम कर्म का उदय है तो तुम कहीं भी बैठे रहोगे, तुम्हारी ऐसा कीर्ति सुगंध चारों तरफ फैल जाएगी। और नहीं भी है तो दुनिया के सामने ही बीच में बैठ जाओगे, तब भी कोई नहीं पूछे, अगल बगल से सब निकल जाए, देखेगा तक नहीं कोई। सुगंध है, या तेरे पास ऐसा कीर्ति सुगंध है, वो कितना भी कोई तुमको ढांकना चाहे, छिपाना चाहे, वो छुपने वाली नहीं है, वो तो प्रकट होगी ही। अब देखो ना, कितने दुकानदार होते हैं, बीच रोड की दुकान खोल के बैठते हैं, तब भी कस्टमर नहीं आते। और कितने लोग ऐसे होते, गली कोचे में ऐसा ढूंढना ही मुश्किल हो जाए, वहां भी दुकान खोलते तो ऐसी चलती लाइन लगी रहती है। खाने की फुर्सत नहीं उस व्यक्ति को। कहां पे दुकान? ऐसी गली कूचे में छोटी सी जगह पे दुकान बनाई है, इतनी सी 10 बाई 10 का भी स्थान नहीं होगा, इतनी छोटी दुकान है और ऐसी चल रही है, खाने की फुर्सत नहीं है, लाखों का व्यापार हो रहा है। और एक व्यक्ति बड़ा सा शोरूम खोल के मेन बाजार में बीच उसी कार की दुकान भी खोल के बैठा है, तो कोई नहीं आ रहा वहां पे। बीच बाजार में ही बैठा है तो नहीं आ रहा है, और एक कोने कचारे गली में बैठा है तो आ रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कांता मोदी परिवार, सीकर, दीमापुर।